क्या आप भी इस साल 12th क्लास पास आउट करने वाले हैं और चाहते हैं कि कॉलेज में आपका अच्छे से एडमिशन हो जाए, और सिर्फ एडमिशन ही नहीं हो जाए, ऐसे कॉलेज में एडमिशन हो जहां बहुत ही कम खर्चे में आपको अच्छे फीचर्स प्रोवाइड किए जाएं और आपका अच्छे से अच्छा फ्यूचर वहां बन सके, तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि वो 4 बातें कौन सी आपको ध्यान रखनी किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते समय, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ही काम आने वाली हैं, और नहीं तो आपके पूरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है ना, पूरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जो कि सिर्फ मतलब ऊंची दुकान फीकी पकवान वाला काम करते हैं। आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। तो प्लीज़ जो भी छात्र इस साल 12वीं पास आउट करने वाले हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए उन 4 बातों को हम जान लेते हैं कि कौन से आखिर वो 4 बातें हैं। तो यहाँ पास देखिए 4 बातों में सबसे पहला जो है यहाँ पास पॉइंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान ना दें, वहाँ की सुविधाएं पे ना जाएं। अर्थात कोई कोई कॉलेज ऐसे होते हैं देखिए, जो कि बहुत अच्छे बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और पुट्टी वगैरह अच्छे से करवाए होते हैं, तो आपको उस पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है ना, कि हाँ बहुत अच्छा बड़ा कॉलेज है, वहाँ के स्विमिंग पूल पे नहीं ध्यान देना है आपको। ठीक है ना, वहाँ पास आपका एडिटोरियम कैसा है, लाइब्रेरी कैसा है, इस चीज़ पे आपको ध्यान नहीं देना है उतना ज़्यादा कि बड़ा है कि नहीं, चाहे वो कोई कॉलेज हो या फिर यूनिवर्सिटी हो। ठीक है ना, आपको क्या ध्यान देना है कि वहाँ जो टीचर्स हैं या फिर जो वहाँ पास लेक्चरर हैं वो कितना समय आपके साथ व्यतीत कर सकते हैं, अर्थात खर्च कर सकते हैं, और वहाँ पास कैसी कैसी सुविधाएं हैं, आपके मेन सुविधाएं होनी चाहिए। ठीक है ना, वहाँ के आप स्विमिंग पूल पे मत जाइएगा, ऑडिटोरियम पे मत जाइएगा, ये सब चीज़ को ही देख के सिर्फ आप एडमिशन मत ले लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये हो गई सबसे पहली बात कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको नहीं जाना है और ना वहाँ की सुविधाएं पे जाना है जो कि आप पे किसी काम की ना हो। फिर दूसरा है यहाँ पास देखिए, उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी का रिव्यू जान ले। सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखिए, पहली बात तो जो भी बड़े कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी होते हैं उनकी बड़ी बड़ी वेबसाइट बनी होती है। ठीक है ना, क्या बनी होती है देखिए, हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पास वेबसाइट बनी होती है, उनका खुद का ऐप होता है, या फिर और बहुत सारे फेसबुक पेज हो गए, यूट्यूब चैनल्स हो गए, या फिर बहुत सारे सोशल मीडिया लिंक्स होते हैं। तो आपको वहाँ पास विजिट करना है और पुराने स्टूडेंट्स का या फिर टीचर्स का या फिर लेक्चरर्स का रिव्यू देखना है। ठीक है ना, जैसे आप प्ले स्टोर पे किसी ऐप का रिव्यू नहीं देखते हैं, तो वही सिर्फ एक माध्यम है जहाँ पास से आपको पूरी उस कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के माध्यम से सच्चाई पता चल पाएगी, और कहीं से आपको नहीं चलने वाली है। तो आप प्लीज़ सभी सोशल मीडिया लिंक्स पे जाइए, कोई जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी उनका होता ही है, आप एकदम 100% जान लीजिए, तो वहाँ जाइए और सब रिव्यू देखिए, और ज़्यादा गौर करिएगा कि आपको वहाँ पास जो बुरे रिव्यू देखने को मिले, ख़राब रिव्यू, उस चीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान दें, ना कि अच्छे रिव्यू पे। ठीक है ना, अच्छे रिव्यू तो क्या होते हैं कि वो यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज द्वारा करवा भी दिए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, स्टडी करते समय आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिलो ऐप लेके आ चुका है एक ऐसा फीचर जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन का तुरंत सॉल्यूशन पा सकते हैं। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके किसी भी क्लास का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको उसका तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपका क्वेश्चन यदि ऑन पेपर है तो आप उसका फ़ोटो खींच के नेक्स्ट पे कर दीजिए, और या फिर आप उस क्वेश्चन को टाइप करके भी नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। आप सिंपली अपना यहाँ क्वेश्चन लिखिए जो भी है, क्वेश्चन लिखने के बाद आप ये सब ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। एक्सपर्ट्स तुरंत लाइव आके विदिन 60 सेकंड्स में आपका आंसर देंगे। जी सर नमस्ते। जो अपना इंटरनेट है उसका निर्माण किसने किया? एक संस्था थी, वही मुझे पूरा नाम TOD करके थी, 1969। थैंक यू सर। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो जाइए और डाउनलोड कि हमारा नाम बढ़े, लेकिन आपको जो मतलब कि उनके खिलाफ बोले गए रिव्यू, उन पे ध्यान देना है, उनकी क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं ये ज़रूर जान लेना है। ठीक है ना, उनके ऐप के माध्यम से और सब चीज़ जान लेना है। तो ये हो गई दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी है। फिर तीसरी देखिए, फ़ीस का ध्यान दें, कॉलेजों में अंतर करें, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। फ़ीस का ध्यान दें मतलब कि आपको अंतर करते रहना है कि आखिर यहाँ पास मान लीजिए बिलासपुर में कोई कॉलेज है, वो आपसे कुछ और पैसा ले रहा है और फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, और मान लीजिए रायपुर में उसी टाइप का कॉलेज वही कोर्स आपको करा रहा है, लेकिन वो कम पैसे में आपको वही फीचर्स प्रोवाइड करा रहा है, वही सब डिग्री प्रोवाइड करा रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि आप अंतर करते रहिए। सिर्फ आप फीस क्या होता है ना, बहुत प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं वो आपसे पहले ही फ़ीस ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ीस ले लेते हैं, और फिर आपको उस प्रकार की सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। बस लेक्चरर आते हैं, 1-2 घंटे का आपको स्पीच देंगे और चल देंगे। आपको वो दैनिक जीवन में कहीं कुछ ले जाएं और आपको समझाएं कि आखिर क्या कैसे होता है दैनिक जीवन में। सिर्फ लेक्चर
लेक्चर देने से नहीं होता, ठीक है ना। आपको ये सब चीज़ ध्यान देना है। तो आपको पैसा कहीं भी देना है तो एकदम अच्छे से जांच पड़ताल करके देना है, अंतर करते रहेगा। मेन यहाँ पास हमारा फोकस है कि वही चीज़ आपको यदि कोई कॉलेज प्रोवाइड करा रहा है तो उससे कम बजट में और कौन सा कॉलेज है जो आपको उससे अच्छे फीचर्स कम बजट में प्रोवाइड करा रहा है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। फिर चौथा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखिए इंटरनल मार्क्स अच्छा देने वाला कॉलेज चुने। ये तीनों पॉइंट ऊपर के तो हैं ही, चौथा नंबर सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको वो कॉलेज ढूंढना है जो आपको इंटरनल मार्क्स अच्छा दे दे, ठीक है ना। क्योंकि एक्सटर्नल तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के हाथ में होता है, वो चली बात की बात है, लेकिन आपका जो कॉलेज है ध्यान रखिएगा, जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनमें एक घाटा होता है सरकारी कॉलेज से कि वो थोड़ा कम मार्क्स देते हैं सरकारी के मुकाबले, ठीक है ना, वो ज़्यादा नहीं देते हैं, ये आप अभी से जान लीजिए। तो आपको पहले से जो पुराने स्टूडेंट है किसी कॉलेज के, उनसे संपर्क करके ये पता कर लेना कि आखिर उनको कितने मार्क्स मिले थे, उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा था, ठीक है ना। तो आपको ये सब पता कर लेना है और फिर जाके कोई भी कॉलेज डिसाइड करना है जो आपको अच्छा इंटरनल दे दे, अर्थात जैसे 30 में से आपको मान लीजिए 25-26 जो देने को तैयार हो तो आप उसी कॉलेज में ध्यान रखिएगा। अब ये आपको कोई डायरेक्ट नहीं बता देगा कि हम आपको 26 से 27 दे देंगे 30 में से, ये हम उदाहरण के लिए बता रहे हैं। आपको सब पुराने स्टूडेंट्स और वहाँ की जो भी मतलब रहते हैं प्यून, उनसे ही पता करना हो कि आखिर कॉलेज की व्यवस्था क्या है। तो ये 4 बातें रहीं। देखिए पहले तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं जाना है, किसी भी कॉलेज की बिल्डिंग देख के एकदम खुश नहीं हो जाना है। दूसरी बात, उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी का रिव्यू देख लेना। इन चारों पॉइंट्स में से सबसे महत्वपूर्ण है ये रिव्यू देख लेना, ठीक है ना, उनके सोशल मीडिया लिंक से और पुराने स्टूडेंट से रिव्यू जान लेना है। फिर तीसरा है आपको जाँच पड़ताल करके ही उचित फीस देनी है, ठीक है ना, उचित फीस देनी है। और यहाँ पास चौथा है, देखिए इंटरनल मार्क्स अच्छा देने वाला कॉलेज ही चुनना है। तो ये 4 बातें थी जो आपको ध्यान देना है किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त। और हम आपको बताना चाहेंगे कि आप सभी को हम एक बार धन्यवाद देते हैं हमारी पिछली वीडियो में इतना प्यार दिखाने के लिए। जितने भी कोर्स और जितने भी स्थान के आप नाम दिए हैं कि हमको BCA करना है, बिलासपुर से हैं हम या फिर भिलाई से हैं, तो चिंता मत करिएगा, सब पे एक पर्टिकुलर वीडियो आएगी। लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बनाना महत्वपूर्ण था, तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल में कर लीजिएगा, ताकि हम कॉलेज या फिर और आपकी फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।